Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 3, Assalamu alaikum. Today is Saturday of 18th July 2020 and lesson number 12 of 6th week. This is the video lesson of mathematics from Pakistan Overseas and Quran Millat Higher Secondary School Mandir. Message of the week. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है। प्यारे बच्चों, आप सब भी अपनी ज़िंदगी के हर मामलात में नरमी का मुज़ाहिरा किया करें। बेशक अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है। यूनिट नंबर 6 फ्रैक्शन, एरिया बुक, पेज नंबर 53 to 56 एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन को किस तरह से कंपेयर किया जाता है और किस तरह से ऑर्डर किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम अपने प्रीवियस लेसन की बात करते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फ्रैक्शन, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन, ड्रॉ, कलर एंड राइट द फ्रैक्शंस। ये तमाम टॉपिक्स हमने अपने प्रीवियस लेसन में कवर किए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम इन दोनों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे लिए कंपेयर करना किसी भी फ्रैक्शन को या ऑर्डर करना बहुत आसान हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शंस की बात करें, लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जिनमें हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस होती हैं और उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरह की फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं, जिसमें न्यूमरेटर तो डिफरेंट है लेकिन डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम आ रहा है, जिनमें 4 डिजिट है। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस, जिनमें सेम डिनोमिनेटर्स होता है। इसके बरक्स अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। ठीक है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होता है। डिनोमिनेटर बेसिकली क्या होता है? टोटल पार्ट्स होते हैं ना, किसी भी शेप के, किसी भी फ्रैक्शन के टोटल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास हमारी पहली फ्रैक्शन है 1/2 की, दूसरी 2/3 की और तीसरी फ्रैक्शन है 3/4 की। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर तीनों के डिफरेंट हैं, तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों उन्हें कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद लाइक डिनोमिनेटर। लाइक डिनोमिनेटर्स मीन सेम डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर्स सेम हो, लाइक डिनोमिनेटर्स हों, उनको कैसे कंपेयर किया जाता है? इन फ्रैक्शन द सेम डिनोमिनेटर्स द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमारे पास स्मॉलर होगा, वो फ्रैक्शन हमारे पास स्मॉलर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 से ज़्यादा भी फ्रैक्शंस हो सकती हैं और ये बात आपने याद रखनी है। जब लाइक डिनोमिनेटर की सूरत में हमारे पास फ्रैक्शन का जो भी न्यूमरेटर, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, वो फ्रैक्शन हमारे पास होगी स्मॉलर फ्रैक्शन, और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में एक सिंबल नज़र आ रहा है, ये लेस देन का सिंबल है, यानी जिस तरफ इस सिंबल का माउथ, इसका मुंह ओपन है, वो हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन की वैल्यू है, और जिस तरफ इसका मुंह क्लोज है, बंद है इसका मुंह, वो हमारे पास फ्रैक्शन की स्मॉलर वैल्यू है, यानी स्मॉलर फ्रैक्शन है। इसी तरह अब हम बात करते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद लाइक न्यूमरेटर। पहले हमने लाइक डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर किया था फ्रैक्शन को, अब हम लाइक न्यूमरेटर के साथ फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आपको 2 फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, 2 शेप्स दी गई हैं सर्कल शेप में। एक पहली शेप में हमने अपने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और दूसरी शेप में सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं ये हमारे 3 इक्वल पार्ट्स वाले शेप से थोड़े बड़े हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अपनी किसी शेप को ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वली उसके पार्ट्स बनाते हैं, तो वो जो पार्ट्स बनते हैं हमारी शेप के, वो
साइज़ में छोटी होती जाती है ना, यानी जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती जाती है उन पार्ट्स की, तो उनका साइज़ जो है वो कम होता जाता है। यही जो है लाइक न्यूमरेटर के साथ हम फ्रैक्शन को कंपेयर करने जा रहे हैं, यानी हमारे पास दोनों शेप्स में न्यूमरेटर जो है वो 1 है, यानी कलर्ड पार्ट हमारा 1 है, दोनों में सेम है, लाइक न्यूमरेटर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट मींस इन फ्रैक्शन द सेम न्यूमरेटर, ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर सेम हो, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर, और ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 1/3 की फ्रैक्शन में बड़ा डिनोमिनेटर आ रहा है ना, तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो उसे कहते हैं स्मॉलर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर यानी टोटल पार्ट्स ज़्यादा होते जाते हैं तो उनका साइज़ जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे जैसे हमारी डिनोमिनेटर ज़्यादा होता जाएगा वो फ्रैक्शन की वैल्यू असल में कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा ग्रेटर हमारी फ्रैक्शन है वो है 1/2 और स्मॉलर फ्रैक्शन है 1/3 की। ठीक है, या ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है ना, ग्रेटर दैन का ये सिंबल है, यानी इसका जो खुला हुआ मुंह है वो 1/2 की तरफ और जो बंद मुंह है वो है 1/3 की तरफ। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम इस तरह से कंपेयर करते हैं जिनमें लाइक न्यूमरेटर हो लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अब हम बात करते हैं ऑर्डरिंग फ्रैक्शन विद लाइक डिनोमिनेटर। लाइक डिनोमिनेटर्स मीन जिसमें तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ रहे हैं। यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं, आपकी फ्रैक्शन 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर यानी टोटल पार्ट्स सेम है, इक्वल है, लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर डिफरेंट है। ठीक है, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो द स्मॉलर न्यूमरेटर द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। वही बात जो हमने कंपेयरिंग में बात की थी कि जो न्यूमरेटर छोटा होगा जिस फ्रैक्शन में, वो फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास स्मॉलर होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा छोटा न्यूमरेटर 1/4 है, यानी 1 न्यूमरेटर सबसे छोटा है, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 का न्यूमरेटर यानी जो सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये आपको सिंबल भी नज़र आ रहा है लेस देन का। ठीक है, यानी 1/4 हमारी छोटी वैल्यू है, देन 2/4 वो 1/4 से तो बड़ी है लेकिन 3/4 से छोटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली कैसी तरतीब है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग तरतीब छोटे से बड़े की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले छोटी वैल्यू को लिखना होता है, देन उससे बड़ी को और फिर सबसे बड़ी वैल्यू को, यानी हम असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को उल्ट करके लिख देते हैं, यानी सबसे पहले हम ग्रेटर वैल्यू को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे कम वाली वैल्यू को यानी उससे स्मॉलर वैल्यू को, और फिर एंड पे सबसे छोटी वैल्यू को। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा ऑर्डर होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ। ठीक है, ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर का उल्ट होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डरिंग फ्रैक्शन विद लाइक न्यूमरेटर। पहले हमने अपनी फ्रैक्शन को ऑर्डर किया था लाइक डिनोमिनेटर के साथ, अब हम इसको लाइक न्यूमरेटर के साथ ऑर्डर करेंगे। ठीक है, लाइक न्यूमरेटर मींस हमारे पास जो कलर्ड पार्ट है वो चेंज नहीं होगा, वो तीनों फ्रैक्शंस में आपको 1 ही नज़र आ रहा है, लेकिन इस कलर पार्ट का जो साइज़ है वो तीनों फ्रैक्शन में डिफरेंट है। ठीक है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। ठीक है, अनलाइक डिनोमिनेटर है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो ऑल द न्यूमरेटर्स आर सेम। ठीक है, सो द ग्रेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, यही हमने बात की थी अपनी कंपेयरिंग फ्रैक्शन में जब हमने लाइक न्यूमरेटर के साथ उसको कंपेयर किया था, यानी जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे थे। हमने बात की थी कि ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर्स तो सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर बड़ा हो, जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारी छोटी हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा पार्ट्स हम किसी भी शेप के बनाते जाएंगे तो वो पार्ट्स तो ज़्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन
उन पार्ट्स की जो आप कह लें कि उनका जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो देखने में तो वो पार्ट्स ज़्यादा होंगे लेकिन वो उनका साइज़ छोटा होता जाएगा, वो फ्रैक्शन की वैल्यू को कम कर देगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप एक रोटी की मिसाल ले सकते हैं। आपकी गोल रोटी होती है, आप उसको पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर 4 में करते हैं। जब आप उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि 2 की निस्बत वो 4 इक्वल पार्ट्स स्मॉलर हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप मज़ीद उसके निवाले तोड़ते जाते हैं इक्वल, ठीक है, इक्वली उस रोटी को आप तोड़ते जाते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके तादाद तो उसके पार्ट्स की ज़्यादा होती जाती है लेकिन उनका साइज़ छोटा होता जाता है। हर नवाले का साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। इसी तरह हम फ्रैक्शन में भी इसी की एग्ज़ाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। इसी की एग्ज़ाम्पल को लेके हम अपनी फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे जैसे किसी फ्रैक्शन में पार्ट्स ज़्यादा होते जाते हैं, असल में उस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। यहाँ पे हमारे पास सबसे कम वैल्यू 1/9 की है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे फ्रैक्शन के पार्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है वो है 1/6 की, और फिर सबसे बड़ी वैल्यू है 1/4 की, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या बन जाएगा, 1/9 यानी सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, दैन 1/6 की वैल्यू, और आखिर में 1/4 यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ हमने जाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर का ही उल्ट करके उसको लिख देना है। असेंडिंग ऑर्डर मींस जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू लिखी थी ना, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में वो वैल्यू सबसे एंड पे आ जाएगी, ठीक है। दरमियान वाली वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और जो वैल्यू हमने असेंडिंग ऑर्डर में एंड पे लिखी थी वो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हम करते हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अपनी डायरी नोट कर लिए, होमवर्क ऑन समर पैक पेज नंबर 8 एंड 9। इसके साथ साथ आपने 9 का टेबल याद करना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।